नमस्कार दोस्तों, दयामन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 6 से 12 तक भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारी भारत की संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग, यानी कि जो प्रस्तावना है वो भारत के लोगों को समर्पित है। हमारे संविधान की, हमारे देश की अंतिम जो संप्रभुता है वो जनता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत अपने आप में स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय भारत अपने आप ले सकता है। समाजवादी व्यवस्था अपनाई गई है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि हमारे देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, कोई भी राजकीय धर्म नहीं है हमारे देश का। लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष भी जनता द्वारा निर्वाचित होता है। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को कहा गया है। किसको कहा गया है? भारत के समस्त नागरिकों को संबोधित किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय जो है संविधान की जो प्रस्तावना है वो समस्त भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय प्रदान करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय प्रदान करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता किस किस चीज़ की स्वतंत्रता प्रदान करता है? विचार, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, कुछ भी चीज़ अब अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास, धर्म और उपासना, किसी भी धर्म का हम किसी भी पंथ में विश्वास कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। किसी राज्य की तरफ से, यानी कि देश की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि अवसर की समानता है। सभी नागरिकों को अवसर की समानता है, सभी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। प्राप्त कराने के लिए, ये सारी चीज़ें प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। उस पर कोई, देश की एकता और अखंडता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, यानी कि संविधान जो है वो स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है, स्वीकृत होता है संविधान सभा के द्वारा। और विक्रमी संवत में 2006 विक्रमी संवत है और मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल सप्तमी को संविधान स्वीकृत किया जाता है संविधान सभा के द्वारा। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान को स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसको आत्मर्पित करते हैं। यह हमारी संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। केशवानंद भारती विवाद 1973 में, केशवानंद भारती विवाद जो है 1973 में हुआ था,
उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है, के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है, ये कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा जो है संविधान का, मूल ढांचा उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी कि मूल ढांचे में परिवर्तित नहीं कर सकते। संविधान की प्रस्तावना को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी है। संविधान की प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एन के पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। संविधान के अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको कहा है संविधान का हृदय और आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के 2 तत्व हैं, वो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। मात्र एक बार अभी तक हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और इसमें क्या संशोधन किया गया? समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किए गए। यानी कि भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।